आज के हम क्वेश्चंस देखेंगे कि एमपी10 में कहाँ से आया था। ठीक है, तो टिहरी बांध कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी, ठीक है, यानी कि भागीरथी और नील, देखो भागीरथी और भीलगना नदी के संगम पर बना है। और अब की बार अगर पूछा जाए ना कि कहाँ पे बना है, तो आप बताएंगे कि भागीरथी और भीलगना नदी के संगम पर बना है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और ये सबसे ऊंचा है टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा है एशिया का, और दूसरा है दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, एशिया का अगर पूछा जाए तो पहला है। टिहरी बांध कहाँ है, तो ये मैंने ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत से पिछले टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ओजोन परत आपका वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है, ओजोन जो है आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 2 3। ठीक है, अगर देखा जाए तो 1 2 3 करके चंद्रयान से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 15 क्वेश्चन तो ऐसे आप लोग के हो जाते हैं। तो ये आपका जो है ना, देखा जाए तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया, तो 22 जुलाई 2019 में। ठीक है, सॉरी 22 जुलाई 2019 में आपका चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये BBI क्वेश्चन मान लीजिए, फिर से हो सकता है आपको रिपीट करके ये पूछ लेगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम पूछ लेगा। जिनका नहीं हुआ है वो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, बहुत यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट चलते हम। चंद्रयान 2 हो चुका है। चंद्रयान 2 से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए जब से आपका एग्ज़ाम हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका रोपण फसल कौन सी नहीं है। रोपण फसल यानी कि रोपना, यानी कि उत्तर देखो, रोपण फसल नहीं पूछा गया। बाजरा, ठीक है, बाजरा, गन्ना और गेहूँ रोपण फसल नहीं है। ठीक है, बाजरा, गन्ना और गेहूँ रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल इसमें चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़, केला और कपास आते हैं। ठीक है, मैंने जिनको हम क्या कहते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़, केला, ये हमारे क्या होते हैं, रोपण फसल होते हैं। बाजरा, गन्ना और गेहूँ आपके रोपण फसल नहीं थे, और इसी के बेस पे आगे क्वेश्चन पूछे। उसके बाद नेक्स्ट है, वेबर किस राज्य की है, तो वेबर खेती, ठीक है, यानी कि कृषि जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में प्रचलित है। ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ये जानी जाती है। प्रचलित में क्या है, वहाँ पे फेमस यानी कि जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद दहिया के नाम से भी जाना जाता है, और झूम खेती भी, ये एक तरह की झूम खेती होती है। जैसे हमने झूम खेती NCERT के टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, और ये सीटेट में आता है झूम खेती के नाम से। दहिया के नाम से पूछा जाए वेबर खेती, तो भी आप टिक मार के आ जाएगा। कोयनाबाद कहाँ स्थित है। ठीक है, कोयनाबाद कहाँ स्थित है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोयनाबाद आपका महाराष्ट्र में, राज्य में स्थित, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में। ठीक है, खेल से संबंधित देखते हैं कहाँ से क्वेश्चंस आया था। खेल से पूछे जा रहे हैं आपके 1 2 नंबर के लिए। पिछले बार भी पूछा गया था, आगे आने वाले में भी पूछे जाएंगे। 2 नंबर यहाँ से पूछा गया था। क्रिकेट और टेनिस से संबंधित प्रश्न आ ही रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स से, यानी कि उसके बाद यहाँ से 1 से लेकर 2 नंबर क्रिकेट और टेनिस से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और GK से यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए जैव विविधता से संबंधित प्रश्न पूछा गया। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 2 नंबर के लिए। तो ये आप सब टॉपिक करके जाइए। खेल से संबंधित प्रश्न, क्रिकेट और टेनिस से संबंधित, जैव विविधता से संबंधित प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। और आगे चलते हैं, आगे कहाँ से क्वेश्चंस आता है ये भी देखेंगे। और जिनका अलग एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। एक आइडिया लग जाती है, एक बेसिक नॉलेज मिल जाता है कि हमारा प्रश्न कैसा आने वाला है, हमारा पेपर कैसा। उसके बाद देखते हैं जैव विविधता से हमको बताया। अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं आपको। अंतरिक्ष से बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपने यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाया होगा तो उसमें भी आप पढ़ लीजिएगा। अंतरिक्ष से संबंधित 1 2 नंबर के लिए इन पोषक तत्वों से, यानी कि विटामिन से शामिल से पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 2 नंबर के लिए। विटामिन हो गया आपका, मिनरल्स क्या होते हैं, ये सब। कृषि से, सौरमंडल से, यानी कि सौरमंडल से 2 से 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है भर के। ठीक है, पिछली बार भी पूछा गया था। परिवार से संबंधित, एकल परिवार यानी कि एकल परिवार से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और हम एक जॉइंट फैमिली कहते हैं उसको भी। गैस से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे होते हैं। करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपके। ठीक है, तो करेंट अफेयर के मेरे पास आज मैं आप लोग को अपलोड करवा देती हूँ। तो अब बाल विकास की अगर मैं बात करूँ तो थर्डाई का नियम से संबंधित, जो कि मैं आप लोग को CDP की क्लास डाल रही हूँ इस टाइम। जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं 3 से 4 नंबर। बायोगोस्की से संबंधित, ठीक है, बायोगोस्की से 2 नंबर। प्रतिभाशाली बच्चों से, समावेशी शिक्षा से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कोई पुराना नया
नया टॉपिक नहीं है, हमेशा यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यहाँ पे देखा जाए वाइगोत्स्की से बुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। और इस समावेशी से 1-2 नंबर पूछा ही जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अपने पढ़ा होगा। वाइगोत्स्की से प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। बुद्धि से संबंधित टर्मन हो गए आपके। और बताइए कौन कौन होते हैं। व्यक्तित्व से संबंधित पूछा जाता है, ठीक है। व्यक्तित्व गार्डनर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर से, जिन्होंने 8 बुद्धि के प्रकार बताए, ठीक है। 1 से 9 होकर अधिक है। अधिगम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अधिगम से 2 से 3। अगर नहीं हिंदी के देखते हैं, हिंदी कहाँ से आया था, तो हिंदी में देखा जाए तो गद्यांश पद्यांश मामूली आपका किसी भी एग्जाम में आप देखते हैं तो गद्यांश पद्यांश आता है। ये सबको आपका अपना दिमाग थोपना रहता है, ठीक है। देश विदेशस में कौन सा समास है, तो देश विदेशस में आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। देश विदेशस में आपका द्वंद्व समास है। उसके बाद देखिए द्वंद्व समास के बाद 28 आया था। विराम का विलोम शब्द क्या है, तो विराम का विलोम शब्द क्या हो जाता है आप लोग का, मतलब विराम मीन्स क्या होता है, रुकना, ठीक है। और जब रुकने यानी कि गति करना, उसका हो जाएगा गति, ठीक है, यानी कि चलना। समाज से संबंधित आया था। रस से संबंधित पूछे गए थे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ से सारे क्वेश्चंस भर भर के आप लोग को देखने को एग्जाम में खूब मिल रहा है। और ये सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आई थिंक कोई आपको फेल करेगा, ठीक है। आप अच्छे मार्क्स लेके क्वालिफाई हो जाएंगे। अच्छे मार्क्स क्या उससे भी ज़्यादा प्रत्यय से आया था। अवैध भाषा से संबंधित, शिक्षण विधियाँ से संबंधित प्रश्न आए थे, ठीक है। शिक्षण विधियों आपने पढ़ा होगा, उससे भाषा से संबंधित क्वेश्चन आए थे। अब आगे चलते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न अब भी पूछा गया था। अब हम गणित में देखते हैं तो गणित में कहाँ से प्रश्न आया था। नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न आए थे। अनुपात समानुपात से संबंधित आए थे। रेशियो प्रोपोर्शन से आया था। वर्गमूल घनमूल से स्क्वायर एंड रूट से आया था। वायु से संबंधित आया था। क्षेत्रमति से संबंधित और क्षेत्रमिति सरलीकरण से संबंधित, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपके, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चलेंगे प्रतिशत यानी कि चतुर्भुज से संबंधित, सरलीकरण संबंधित, चिन्ह परिवर्तन के संबंधित प्रश्न, ज्यामिति से संबंधित, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। और ये क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। सरलीकरण माइनस प्लस आया से बोर्ड मार्क्स के बेस पे आया था, ठीक है। बोर्ड मार्क्स जिसको आता है वो फटाक से निकालेगा। ज़्यादा कुछ टॉप नहीं रहता है अगर देखा जाए ज़्यादा कोई, ठीक है। उसकी मैं तो कह सकती हूँ पेपर ईजी आ रहा है यार, ठीक है। संस्कृत से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज चिन्ह परिवर्तन करके शब्द परिवर्तन यानी कि ज्यामिति आप लोग कर लीजिएगा। गद्यांश पद्यांश इसमें भी पूछा गया था, ठीक है। बेसिक है कि आपको पता ही होना चाहिए कि इंग्लिश में सब में पूछा जाता है। उर्दू कोई भी लैंग्वेज हो आपको गद्यांश पद्यांश आना ही है। परोपकार शब्द में संधि और समास पूछा गया, तो परोपकार शब्द में जो संधि है आपका गुण संधि हो जाएगा। और समास है जो आपका समास तत्पुरुष समास है आपका परोपकार में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। संधि से संबंधित प्रश्न आ रहा है, समास से संबंधित प्रश्न आ रहा है, ठीक है, 1-2 नंबर के लिए। श्लोक से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं 1-2 नंबर के लिए। उसके बाद आपके जीन पियाजे से एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है कि जीन पियाजे भी आए हैं संस्कृत में और आएंगे, वाइगोत्स्की भी आएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो वाइगोत्स्की, अगर वीडियो पर पहली बार में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।